हेलो नमस्कार दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। मिड वीक एनालिसिस में आपका स्वागत है। लेट्स ट्राई टू एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ एंड हाउ आर वी प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग इन द मार्केट। बाय द वे, दिवाली की सफाई कैसे चल रही है? सफाई वफाई हो गई? ऑल सेट, परफेक्ट। वीकेंड का इंतजार है। वैसे जब भी दिवाली आने को होती है ना, एक पॉजिटिविटी आ जाती है और शायद मार्केट भी उसी मूड में चला जाता है कि चलो पॉजिटिव रहे। बट क्या ग्लोबल मार्केट इस पॉजिटिविटी को सपोर्ट कर रहा है? और कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में अपने लिए पॉजिटिविटी और जनरेट करने के लिए? ऑलराइट, तो चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। तो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं मैं और आपको दिखेगा ऊपर। ऑलराइट, ये वी आर। सो ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो दिस इज वेयर वी आर। डॉलर इंडेक्स एक रेंज ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन उसने दिया था और ये वापस से देखिए ऊपर चला गया। ये कर क्या रहा है? व्हाट इज डॉलर ट्राइंग टू डू? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जोन में डॉलर हमको डाल देता है बार बार। एक सस्टेनेबल ट्रेंड डॉलर में नहीं नजर आ रहा है। आई वॉज एक्चुअली विशिंग कि ये या तो ऊपर ब्रेकआउट लिया तो ऊपर जाता, या वो नीचे आया है तो नीचे जाता, बट ये मोटा मोटी एक कंफ्यूजिंग सा जोन में आके अटक गया है। गुड न्यूज ये है कि जो यूएस की यील्ड है ये 4.5 के आसपास है। जो ऊपर में 5 के करीब गई थी, ये 4.5 के आसपास आ गया। तो ये एक अच्छा न्यूज है कि डॉलर जो है रफ्तार से ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि यील्ड कर्व जो है यूएस का वो एग्रेसिव मूवमेंट दिखाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा स्टडी कर रहा था और अगर मैं तेल की बात करूं, जो कि कच्चा तेल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू जज दी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड और टू जस्ट द इन्फ्लेशन। तो क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसको बेंचमार्क किया जाता है, बिकॉज ब्रेंट जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। क्रूड ऑयल जो तकरीबन 120 का लेवल पे गया था, वो अभी 76 के लेवल पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि क्रूड के कारण जो नेगेटिविटी दुनिया में आ गई थी। देखिए, एक चीज तो फॉर श्योर है कि जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई कंट्रोल में आ गई, बिकॉज क्रूड को पहले पता लग जाता है अगर कोई लड़ाई होनी आती है तो अगर क्रूड नीचे है इसका मतलब हमको और आपको चिंता करने की बात नहीं है। लड़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से तो एटलीस्ट वी शुड बी रिलैक्स नाउ। एंड द फैक्ट दैट क्रूड इज डाउन, इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा और यूएस का जो यील्ड कर्व है वो भी नीचे आएगा, तो आइडियली डॉलर को भी नीचे जाना चाहिए, आइडियली, राइट? एंड इक्विटी मार्केट ओवरऑल शुड गो अप। और जब क्या होता है, इन्फ्लेशन जब नीचे होता है, यील्ड नीचे आती है, तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास भी नीचे आता है। तो अगर क्रूड नीचे है इसका मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कंट्रोल में है, तो गोल्ड के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है कि ये $2000 जो बाहर का रेट है इसके ऊपर में जाएगा। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट गोल्ड। जो गोल्ड ट्रेड करते हैं वो अपना एनालिसिस खुद कर ले। बट मैं इक्विटी की ज्यादा बात करूंगा कि पॉसिबल ही है यहाँ से इक्विटी जो है वो स्ट्रेंथ की तरफ ही रहे, बिकॉज क्रूड जो है वो नीचे है और डॉलर जो है वो ब्रॉडली उसका ट्रेंड ऐसा नहीं है कि वापस ऊपर की तरफ चला गया। ब्रॉडली ट्रेंड उसका जो है वो नीचे ही है। लेट्स सी, कुछ दिनों में पता लग जाएगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट लिया था यहाँ पे। एंड ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था, इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट 19230। इसके ऊपर में मार्केट गैप अप किया और इसके ऊपर ही रहा है। अब देखो, इस कैंडल का हाई 19,423 है, इस कैंडल का हाई 19,423 है, इस कैंडल का लो जो है 19,400 और हाई 19,464। क्लोज जो है वो है 19,443। इसका मतलब ये यहां पर ना एक छोटा सा माइक्रो कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो। और पूरा वीक का अगर आप कैंडल देखोगे जो क्रिएट हुआ है, इसका लो जो है 19309 और हाई जो है 19464। तो समाउ आई हैव अ फीलिंग दैट इंडियन इक्विटी मार्केट में अब वीकनेस जो अपेरेंटली दिख रहा था कुछ दिनों पहले तक, वो वीकनेस जो है वो काफी हद तक स्ट्रेंथ नहीं बोलूंगा, बट हाँ, बुलिश बायसनेस क्रिएट हो गया, कॉशियसली बुलिश बायसनेस मार्केट में क्रिएट हो गया है। और वो मार्केट ब्रेथ में भी दिख रहा है। ओवरऑल आप देखिए, तो येलो हो गया, लाल से येलो हो गया, ग्रीन हो गया। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में ना एक अच्छी फील वाला मार्केट में हम घुस चुके हैं।
लेकिन कंसर्न तो डेफिनेटली हमको माइंड में रखना ही चाहिए। कंसर्न ये है कि जो एफआईज है, जो बाहर वाले लोग हैं, वो कैसा परसीव कर रहे हैं मार्केट को। तो अगर आप एफआईज के पोजीशंस को देखोगे तो बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट नहीं है, बट अगर आप उनके डेरिवेटिव्स के पोजीशन को देखोगे, जहां से एक्चुअली में पता लगता है कि वायदा बाजार विच इज अ डेरिवेटिव मार्केट के अंदर में वो लोग कैसा पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां नेगेटिव है, बट वो नेगेटिव धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अपने आप को हेज करके रखे हैं वो लोग, अपना पोजीशन को हेज करके रखे हैं। सो एफआई छोड़ देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अभी मार्केट को चला कौन रहा है? अभी चला रहा है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक प्लेयर जो है, जो पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स और जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, दे आर डूइंग इनक्रेडिबल वर्क। तो मोटा मोटी पॉजिटिविटी को अभी भी माइंड में रखना चाहिए और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने का एक तरीका जो हमने दे रखा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है आप प्राइस मूवर्स को देखिए, वॉल्यूम शॉकर्स को देखिए, 52 वीक हाई जो बन रहे हैं, हाई 52 वीक लो, इनको देखिए, और इनमें अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रहा है तो इनमें पार्टिसिपेट कीजिए। आई थिंक इससे अच्छा आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आप देखिए बीएससी, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स था, मैं स्टॉकेज सोशल के अंदर में कॉन्स्टेंटली बीएससी की बढ़ाई कर रहा था, एंड you देखिए the kind of movement the stock has given after RS has been positive is unbelievable. Although ये अभी थोड़ा overbought जोन में चला गया, आई थिंक थोड़ा अल्प विराम कहते हैं ना, प्राइस बेस्ड करेक्शन या टाइम बेस्ड करेक्शन की इसकी रिक्वायरमेंट आ गई। बट अदर स्टॉक्स लाइक सीडीएसएल, कैम्स, या बहुत सारे स्टॉक्स है, तो अगर आप इस सेक्शन को भी अगर प्रॉपर्ली देखें और इसमें से भी स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करें, तो आपको बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे जो शायद आपका स्विंग जर्नी जो है मार्केट की, उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो स्टॉक्स का देखिए डिस्कशन मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, वो आपके साथ में रेगुलरली करता ही रहता हूँ। और ऑब्वियसली स्टॉकेज क्लब विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, वहां पर हम स्टॉक्स डायरेक्टली बात करते हैं, बिकॉज वहां हमारे पास लाइसेंस है कि हम बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे, पर्टिकुलरली यूट्यूब पे, वी आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स, पर्टिकुलरली जहां हमारा पोजीशंस है, वो तो बात नहीं कर सकते। बट लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो था, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और बस मार्केट में लगे रहिए, और इस वीकेंड में मिलते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, खुशहाली सेलिब्रेट करेंगे, और होपफुली एक और दिवाली मनेगा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। अ, तब तक आप बस मोटिवेट रहते रहिए, पॉजिटिव रहते रहिए, एंड लेट्स ऑल वर्क टुगेदर इन बिल्डिंग अमेजिंग अमेजिंग country which we already have. Thank you. Bye. Take care. Jai Hind.